Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, we were discussing about chapter number 1, how the camel got his hump. Part number 1 that we already had discussed in our previous video. This is part number 2. So आगे देखते हैं वो जिन उस कैमल के साथ क्या करता है. The jinn remonstrated with a camel who said जिन जो होता है वो ऊँट जो हमेशा क्या बोलता रहता था, ऐसा बोलता रहता था, उसका विरोध कर रहा था. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रो अ हम्प. और अचानक से ऊँट का जो ब्यूटीफुल पीठ था, मतलब कि ब्यूटीफुल बैक जो थी, उसकी जो पीठ थी, उसके ऊपर एक क्या ग्रोन हो गया, एक हम्प मतलब एक तरीके का कुबड़ा. बराबर हम लोगों ने देखा है ऊँट के ऊपर कैसा एक राउंड शेप के अंदर कुबड़ा होता है, वो उसके ऊपर डेवलप्ड हो गया. अचानक जिन ने जादू करके उसके ऊपर कर दिया. विच वॉज द कैमल्स हम्प. और वो ऊँट क्या बन गया, कुबड़ा बन गया. द जिन एंश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट अ हार्डन्स. और जिन ने उस ऊँट को विश्वास दिलाया कि वो जो कुबड़ा है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, नहीं उसके लिए कोई बाधा नहीं बनेगा, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम उस कुबड़े की वजह से नहीं होगी, उसकी ऑल द टाइम वो उसकी हेल्प करेगा. ऐसा उस जिन ने उसको प्रॉमिस किया. आगे देखते हैं. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड took a walk across the desert and found a camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जिन जो था वो अपने आप को धूल से बने लंबे कोट में लपेट लेता है और डेजर्ट के उस पार चले जाते हैं, और जब वहाँ जाकर देखता है कि ऊँट जो है वो अपना रिफ्लेक्शन है, अपना जो प्रतिबिंब है, वो पानी के सरोवर के अंदर देख रहा था. और वहाँ जाकर वो क्या बोलता है, माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन बोलता है, मेरे फ्रेंड, व्हाट्स दिस, आई हियर यू आर डूइंग नो वर्क. तो बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने सुना कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो. जिन सैट डाउन विथ हिज चेन. Jin sat down with his chain in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जिन जो है वो अपनी थोड़ी अपने हाथों में लेकर, मतलब कि चेन जो होती है वो अपने हाथों में लेकर वहाँ बैठ जाता है, लेकिन ऊँट जो होता है वो तो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो अभी भी पानी में देख रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑफ अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चेन इन हिज हैंड. अब क्या होता है कि तुमने सुबह मंडे मॉर्निंग से अभी तक 3 काम के लिए हम लोगों ने सब लोगों ने तुझे 3 काम दिए थे, लेकिन तुम्हारी आलस की वजह से तुमने एक भी काम नहीं किया है. और जिन कहता है कि अपनी आलस है वो मतलब तुमको छोड़ देनी चाहिए, और वो अपनी ठोड़ी अपने हाथ में रख कर और सोचते हुए कहता है. फिर जो ऊँट होता है, चेन जो होती है अपनी जो उसके हाथों में रखते हुए वो सोचता है. यू कैन सी इन द पिक्चर जिन वॉज टॉकिंग विद द कैमल बट ही वॉज बिजी टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ इन टू द. और जिन उसको पूछता है, यार तू काम क्यों नहीं करता है, तुझे काम करना चाहिए. तो कैमल फिर से क्या बोलता है, फिर से वो तो एक ही चीज़ बोलता है, I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. फिर वो जिन जो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है. अगर वो गुस्सा होकर के वो जब बोलता है कि तो वो जिन कहता है कि अगर मैं होता तो फिर ये ऐसा नहीं बोलता. फिर जिन ने उसको और कहा कि तुम ये बात कभी भी कह सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड अगेन. कैमल को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो फिर से उसका बोल देता है. बट नो सूनर ही हैड सेड देन ही शो अप बैक. ही वॉज सो प्राउड ऑफ प्रूफिंग अप इनटू अ ग्रेट बीफ. लेकिन जैसे ही फिर से वो बोलता है तो उसने क्या करा, अपनी पीठ देखी, और पीठ के ऊपर जिसको उसको बहुत ज़्यादा प्राउड था वो धीरे धीरे एक कुबड़ा बन गया, फिर दूसरा कुबड़ा बन गया, और कुबड़ा जो था वो धीरे धीरे फूलने लगा. ये जिन के मैजिक की वजह से हो गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन बोलता है क्या तुम देख रहे हो मैंने क्या किया है. दैट्स योर वेरी मच दैट्स योर ओन एंड यू हैव ब्रॉट अपॉन योर very own self by not working. Today is the Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. अब वो जिन उसको समझाते हुए कहता है, देख रहे हो ना मैंने कैसे जादू से तुमको कुबड़ा बना दिया है, अब तुम खुद
काम न करने को लेकर इस चीज़ को तुमको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो बोलता है कि आज जो है वो थर्सडे हुआ है, अगर मंडे तक, ठीक है, मंडे तक यानी कि सोमवार तक तुमने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए ये तुमको एक पनिशमेंट है, अब तुम काम करने जा रहे हो, बराबर है, ऐसा उसको ऑर्डर देता है। हाउ कैन आई सेड द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। ऊँट कहता है यार इतना बड़ा कुबड़ा तूने बना दिया मेरे पीठ के ऊपर, अब मैं कैसे काम करूँगा। दैट हैज़ द पर्पज सेड द जीन। तो जीन उसको कहता है कि मेरा उद्देश्य यही था कि तुझे सबक सिखाना, मैंने जानबूझकर ऐसा किया हुआ है। तो वो उसको समझाते हुए कहता है कि ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for the 3 days without eating because you can live on your hump and you don't ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. यहाँ पे जिन उसको सारी बात समझाते हुए कहता है कि मेरा उद्देश्य ही यही था, क्योंकि तुम 3 दिन से काम नहीं कर रहे थे, तुम अब बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकोगे, क्योंकि कुबड़े से तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा, खाने के लिए जो तुमको एनर्जी मिलती है वो यहाँ से मिलेगी, तुम इसके ऊपर निर्भर रहोगे। कभी ना, अब तुम फिर से कभी ना ऐसा मत कहना, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, और तुम अब डेजर्ट से बाहर आ जाओ और 3 पशुओं के पास जाओ और अच्छी तरीके से बिहेव करना। 3 एनिमल्स मतलब वो तीनों, कुत्ते, हॉर्स और बेल के पास जाने के लिए बोलता है। एंड द कैमल वेंट अवे द जॉइन एंड द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। और फिर जो कैमल होता है वो उन 3 एनिमल के पास चले जाता है और उस दिन से लेकर आज तक उसके जो पीठ है उसके ऊपर हम्प लग गया है। वी कॉल इट हम्प नाउ बट हर्ट हिज फीलिंग्स बट ही has never caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। और उससे हम उसे अब क्या कहते हैं, कुबड़ा कहते हैं, ताकि उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे। अभी जो है, अभी तक उसने 3 दिन के जो काम बाकी था वो अभी तक पूरा नहीं किया है, इसीलिए जब ये वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था तो ये चीज़ उसके लिए एक प्रूफ है कि भाई वो काम नहीं कर रहा था, आलस कर रहा था, उस वजह से उसके शरीर पर जीन ने ऐसा कुबड़ा बना दिया था और उससे अब अच्छा व्यवहार करना भी सीख लिया था। रुडयार्ड किपलिंग की एक स्टोरी है, दिस इज़ एन इमेजिनेशन स्टोरी, ठीक है, जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक स्टोरी है जो बहुत ब्यूटीफुल हमको बताई गई है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैमल को हम्प कैसे मिला, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है दैट आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, you have to write down it in your notebook, okay। in our next video we will discuss about new chapter, new topic, okay friends, bye, take care।